हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ क्रोटन प्लांट के बारे में। ये है मेरे पास क्रोटन प्लांट की कुछ वैरायटीज़ और इसकी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगी। मेरे पास है ये बड़ी लीव्स वाला बेंगलोरी क्रोटन, ये पॉइंटेड लीव्स वाला त्रिशूल क्रोटन जिसकी लीव्स की शेप बिल्कुल त्रिशूल की तरह है, और ये है नॉर्मल वैरायटी का क्रोटन। अगर क्रोटन प्लांट को फोलिएज प्लांट्स में किंग कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसकी लीव्स देखिए, ऐसा कौन सा कलर है जो इन लीव्स में नहीं है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, सभी कलर तो इतने खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट आपके गार्डन में एक यूनिक तरह की खूबसूरती ऐड करते हैं जो आपको किसी दूसरे प्लांट में नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि क्रोटन प्लांट का फोलिएज प्लांट की खूबसूरती में कोई जवाब नहीं है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका क्रोटन प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। हमेशा यही शिकायत आती है कि क्रोटन प्लांट अच्छे से चल नहीं पाता है नॉर्थ इंडिया की कंडीशन में, जबकि यहाँ सन इतनी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है किसी भी प्लांट को, पर फिर भी ये प्लांट इसलिए नहीं चल पाते हैं क्योंकि यहाँ समर सीज़न में एटमॉस्फेयर बहुत ही ड्राई हो जाता है। ये जिस जगह का प्लांट है वहाँ पर इसे गर्मी से कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ जो ड्राइनेस रहती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ये प्लांट नहीं चल पाते हैं। जहाँ ये प्लांट होते हैं, जैसे कोलकाता में मैंने इसके बड़े बड़े प्लांट्स देखे हैं रोड साइड पर, वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन कुछ अलग होती है। वहाँ गर्मी तो ऐसे ही होती है जैसे नॉर्थ इंडिया में होती है, पर वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, तभी ये प्लांट वहाँ बहुत आसानी से ग्रो करते हैं बिना किसी केयर के। मेरे पास भी क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज़ थी जो मैंने टाइम से ली थी, पर मैं उन्हें किसी वजह से बचा नहीं पाई। शुरू में जब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो ओवर वाटरिंग की वजह से ही वो मेरे सारे प्लांट ख़राब हुए, और अब मुझे पता चल गया है कि इन प्लांट्स को कैसे संभालना है, तो मैं लेकर आई हूँ ये 3 और वैरायटीज़, और अभी अच्छे से चल रही हैं मेरे पास। इनको लाए हुए मुझे 6-7 महीने हो चुके हैं, और ये जो बेंगलोरी क्रोटन है ये तो मेरे पास साल से भी ज़्यादा से है और ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि इन प्लांट्स को किस तरह से संभालना है। अगर आप भी कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका क्रोटन प्लांट इसी तरह से ग्रोथ करता रहेगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसी 5 टिप्स जिसकी वजह से आपको अपने क्रोटन प्लांट की केयर करने में आसानी होगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। सबसे पहले बात करते हैं वाटरिंग के बारे में, जो हर प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ओवर वाटरिंग से कोई भी प्लांट मर ही जाएगा, तो वाटरिंग का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्रोटन एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसका मतलब ये है कि उसे अपने वातावरण में ह्यूमिडिटी पसंद है। तो हो सके तो क्रोटन प्लांट की पत्तियों को सुबह शाम समर सीज़न में शावरिंग करें, मिस्टिंग करें, और दिन में तो ज़रूर ही इन पर मिस्टिंग करें, क्योंकि दिन में आपको पता है गर्मी अपनी पीक पर होती है। पर कभी भी इस प्लांट की सॉइल में ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग के और भी कई नुकसान हैं। जब भी हम किसी प्लांट में ओवर वाटरिंग करते हैं उसकी सॉइल हमेशा सॉगी बनी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट हमेशा खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश करता रहता है। अगर वो आसानी से अपनी रूट्स को ना भी गलाए, मतलब उस ओवर वाटरिंग से उसकी रूट्स ना गलें, तो भी उस पर ओवर वाटरिंग का बुरा असर पड़ता है। जब उसकी सॉइल लगातार सॉगी बनी रहती है, मतलब गीली बनी रहती है, तो उन पे पेस्ट इन्फेस्टेशन भी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब आपके पौधे को बीमारियां लग जाएंगी, जैसे कि मीलीबग का अटैक हो सकता है, या फिर दूसरे तरह के पेस्ट ज़रूर अटैक करते हैं। तो हमेशा अपने प्लांट की सॉइल की कंडीशन बिल्कुल आप अच्छी बना कर रखें। अगर आप प्लांट की केयर ना भी कर पाएँ तो प्लीज़ कम से कम वाटरिंग का ध्यान रखें,
वाटरिंग अपने प्लांट में तभी करें जब आपको उसकी अपर लेयर ड्राई दिखाई दे, और हो सके तो सॉइल में अपनी फिंगर डालकर आप 1-2 इंच तक चेक करें कि कहीं सॉइल अंदर से गीली तो नहीं है, तभी आप दूसरी वाटरिंग करें, वरना ना करें। और अगर आपको डाउट है कि पॉट में सॉइल गीली है, ख़ास करके अगर आपने अपने क्रोटन प्लांट को प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है, यदि आपने इसको सीमेंट में या मिट्टी के पॉट में लगाया है तो इतने घबराने की बात नहीं है, उसमें पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। पर प्लास्टिक के पॉट में हमेशा परेशानी होती है। तो प्लास्टिक पॉट में जिन्होंने भी अपना क्रोटन प्लांट या कोई भी प्लांट लगाया है, हर प्लांट पर ये रूल एप्लीकेबल होता है कि आप बस वाटरिंग का ध्यान रखें। अगर आप केयर ना भी कर पाएँ फिर भी आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। क्रोटन प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए दूसरे जिस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है वो है इसका सॉइल मिक्स। क्रोटन प्लांट को अपनी बहुत सी न्यूट्रिशन रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। ये एक हैवी फीडर प्लांट है, तो आप इसके लिए 1 पार्ट सॉइल ले लें, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट ले लें और 1 पार्ट इसमें सैंड मिला लें। क्रोटन प्लांट को अपनी सॉइल में नमी चाहिए होती है, तो आप ऐसा करें, जब भी इस प्लांट की आप रिपोर्टिंग करें या फिर नर्सरी से लाकर आप इसे पहली बार लगा रहे हैं, तो कुछ सूखी पत्तियां इकट्ठी कर लें और पॉट के बॉटम में 2-3 इंच तक, या आप उससे ज़्यादा भी, अगर आपका पॉट बड़ा है तो 4-5 इंच तक आप सूखी पत्तियां दबा दबा कर भर लें। और उसकी सॉइल में भी आप छोटी छोटी सूखी पत्तियां मिक्स करें। जो सॉइल मिक्स अभी मैंने आपको बताया है, उस सॉइल मिक्स में छोटी छोटी लीव्स को मिक्स करें और उस सॉइल मिक्स में फिर आप अपने क्रोटन को लगाएं। यदि आपकी यहाँ की सॉइल सैंडी है तो उसमें आप सैंड का पार्ट स्किप करें, क्योंकि क्रोटन प्लांट की लीव्स जल्दी से ड्रूपी हो जाती हैं जब इनमें पानी की कमी होती है। ये जल्दी से अपनी पत्तियों को झुका लेता है। तो हमें सॉइल ऐसी चाहिए जो इसको कॉम्पैक्ट हो, जो इसको नमी भी दे पर उसमें पानी ठहरे भी ना। जो लीव्स आपने पॉट के बॉटम में भरी हैं, टाइम के साथ जैसे जैसा आप अपने प्लांट को वाटरिंग करते रहेंगे, वो डिकम्पोज होकर खाद में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये सूखी पत्तियाँ आपके प्लांट को कभी कोई नुकसान भी नहीं करती हैं। ये नीचे अपने आप डिकम्पोज होती रहती हैं और आपके प्लांट को इसकी कोई भी हीट या कोई भी इस तरह का नुकसान नहीं होता है। कुछ लोग इसकी सॉइल में कोकोपीट भी मिलाते हैं, आपके पास वो ऑप्शन भी है। अगर आपको सूखी पत्तियां नहीं मिल पा रही हैं, वैसे तो आपके गार्डन से ही इतनी सारी सूखी पत्तियां मिल जाती होंगी, तो आप उन्हें रोज़ इकट्ठा करते रहें और जब वो काफ़ी मात्रा में आपके पास इकट्ठी हो जाएं तो फिर आप उनका यूज़ करें। अगर फिर भी आपके पास सूखी लीव्स नहीं है तो फिर आप कोकोपीट भी 1 पार्ट अपने क्रोटन प्लांट की सॉइल मिक्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका ग्रोइंग पीरियड। इसका ग्रोइंग पीरियड फरवरी से लेके अक्टूबर तक चलता रहता है। इस बीच आपको इस प्लांट की अच्छी केयर करनी है, टाइम टाइम से इसमें फर्टिलाइज़र डालना है ताकि इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सके, क्योंकि आपका जितना प्लांट छोटा होता है उसके ख़राब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। और जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो हार्डी बन जाते हैं, उसके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ग्रोइंग पीरियड में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और इसको टाइम टाइम से फर्टिलाइज़र देते रहें। क्रोटोन एक ऐसा प्लांट है जिसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है, मतलब उसकी सॉइल में एसिडिटी का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके यहाँ की सॉइल एसिडिक नहीं भी है तो भी आप उसे बना सकते हैं। आप 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट ले लें और 1 पार्ट आप चाय की पत्ती की खाद ले लें। जो जी हाँ, जो चाय हम पीते हैं उसकी जो पत्ती वेस्ट बच जाती है उसको आप 1 पॉट में डालते रहें, थोड़ी थोड़ी उस पर सॉइल डालते रहें और कुछ टाइम बाद वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि आप ऐसा ना भी करते हों और आपके पास चाय की पत्ती की खाद ना हो, तो आप जो
चाय पत्ती अनयूज्ड होती है उसको भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाती है। तो आप ये दो चीज़ें बराबर मात्रा में मिला लें और इसके ग्रोइंग पीरियड में मतलब फरवरी टू अक्टूबर उसमें दो दो मुट्ठी ये खाद का कॉम्बिनेशन आप इसमें हर महीने डालते रहें ताकि इसकी ग्रोथ में कोई भी कमी ना रहे। और आप इसमें सीवीड ग्रैनुअल भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास सीवीड ग्रैनुअल्स नहीं है तो आप लिक्विड फॉर्म में भी उसे पानी में मिक्स करके वंस इन अ वीक इसको दे सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए, खासकर फॉलिएज प्लांट के लिए, इवन के फ्लावरिंग प्लांट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे प्लांट की छोटी छोटी कमियों को दूर करता है, जिससे वो खाद को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये भी आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी। तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर अपने प्लांट में टाइम टाइम से डालते रहें और फिर देखें कि आपका क्रोटन प्लांट कैसे ग्रोथ नहीं करता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉट साइज़। क्रोटन प्लांट को कौन से पॉट में लगाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि उसे शुरू से ही बड़े पॉट में लगा दें ताकि आपको उसको बार बार रिपॉट ना करना पड़े, पर मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि क्रोटन प्लांट को वाटरिंग से ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ओवर वाटरिंग से। तो यदि आप इसका पॉट साइज़ छोटा रखेंगे और गलती से कभी ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो भी उसकी सॉइल जल्दी से सूख जाएगी और आपका क्रोटन प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, मैंने भी जितनी बार भी एक क्रोटन प्लांट नर्सरी से ख़रीदा है उसको सुंदर सा एक प्लास्टिक पॉट लिया, इवन कि 12 इंच का। मेरा जो ये बेंगलोरी क्रोटन है ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, देखिए। पर इसका अब साइज़ काफ़ी मैच्योर हो चुका है और मैं पानी का भी ध्यान रखती हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पर शुरू में जो मैं अपने क्रोटन प्लांट लाई थी उनको मैंने बड़े बड़े पॉट में लगा दिया और मैं वाटरिंग फिर भी संभाल कर ही कर रही थी, फिर भी उसमें ओवर वाटरिंग हो गई और ओवर वाटरिंग की वजह से ही मेरे सारे प्लांट ख़राब हुए हैं। शुरुआत में जब आप इस प्लांट को नर्सरी से लाते हैं और आपका दिल करता है कि आप इसको एक अच्छे से पॉट में जल्दी से लगा लें, तो आप ध्यान रखें कि इसे कभी भी 5-6 इंच से बड़ा पॉट ना दें, क्योंकि नर्सरी पॉट 3-4 इंच का ही होता है। तो हमें हमेशा एक साइज़ बड़ा या फिर 2 साइज़ बड़ा ही पॉट अपने प्लांट को देना चाहिए। चाहे आपने इसे कटिंग से ग्रो किया हो, तब तो आप जानते हैं उसमें रूट्स बहुत कम होती है। तो आप जब उसको रीपॉट करें, पहले तो आप जिस पॉट में इसको कटिंग से ग्रो किया हो उसी पॉट में रहने दें 6-7 महीने तक, इवन साल तक भी रहने देंगे तो अच्छा होगा। और फिर आप इसको रीपॉट करिए 2 साइज़ बड़े पॉट में, क्योंकि स्मॉल पॉट में ओवर वाटरिंग का खतरा ख़त्म हो जाता है। आप अगर इसकी सॉइल मिक्स रिच बनाएंगे, मतलब उसमें मैन्योर अच्छे से ऐड करेंगे, तो छोटे पॉट में भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसे अच्छी रिच सॉइल की ज़रूरत होती है, ना कि ज़्यादा सॉइल की। इवन कि स्मॉल पॉट्स में ये प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, क्योंकि इस प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है। जब इसकी रूट बाउंड होती है तो ये ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा ग्रोथ करता है। जब आपको लगे कि आपका प्लांट छोटे से पॉट में लगा है और वो रूट बाउंड हो चुका है, तो इसे 1-2 दिन आप पानी ना दें और इसको टैप टैप करके आप रूट बॉल सहित अपने प्लांट को बाहर निकाल लें। और जैसी सॉइल मिक्स अभी मैंने आपको बताई है वो बनाकर उसे 2 साइज़ बड़े पॉट में शिफ्ट कर लें। इससे ना ही वो प्लांट शॉक में जाएगा, ना ही उसकी रूट्स डिस्टर्ब होंगी और आसानी से आपका प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। आप अपने क्रोटन प्लांट की रूट प्रूनिंग करने से हमेशा बचें। ये उन प्लांट्स में से नहीं है जिनकी रूट प्रूनिंग करके आप कभी भी किसी भी पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको अपने अपने प्लांट को बड़े पॉट में लगाने का बहुत ही शौक़ है, तो एक अच्छा सा सिरामिक का पॉट ले लें और अपने ये ब्लैक वाले जो नर्सरी के पॉट होते हैं इसके साथ ही आप उसमें उसको रख दें, तो भी आपका प्लांट ब्यूटीफुल लगेगा। उसके लिए इस प्लांट को
रिपोर्ट करने की या परेशान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कई सारे क्रोटन प्लांट को लाते साथ ही बिग प्लांटर में लगा दिया था, और जब मैं उसमें वाटरिंग करती थी तो उनकी सॉइल सूखती ही नहीं थी, जबकि मैं बहुत ट्राई करती थी कम पानी देने की, फिर भी उनकी सॉइल सूखती नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सॉइल है। अगर 12 इंच के पॉट में आप एक छोटे से प्लांट को लगा देंगे तो उसकी सॉइल कैसे सूखेगी। और अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से मैंने अपने प्लांट्स को गंवाया है। तो आप ये गलती कभी ना करें। आपका प्लांट जिस भी पॉट में लगा है हमेशा उसको उससे 2 साइज़ बड़े पॉट में रीपॉट करें, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं 5th इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है सनलाइट। क्रोटन प्लांट एक सन लविंग प्लांट है। इसकी लीव्स का ये जो आप खूबसूरत कलर देख रहे हैं, ये सन की वजह से ही आता है।